सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 119वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं पापी के संग में या तो उसकी मित्रता में तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये उनका अनुभव वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से सूर्य के आगे जो वाल्खिल्य ऋषि है वो उलट पक्ष से चलते जाते हैं, मतलब कि मुख जिस दिशा में है उस दिशा में वो नहीं चलते पर उसकी विरुद्ध दिशा में वो उल्टे पांव से चलते हैं ताकि वो सूर्य भगवान को सततता से उनके मुखमंडल के उसके रथ के और सूर्य भगवान के संपूर्ण दर्शन कर सके। तो इस तरह से मुझे भी भगवान अखंड दिखाई दे पड़ते थे। पर यहाँ पे एक प्रसंग बताते हैं कि कभी प्रतिपक्ष को यानी कि विरोधी पक्ष को हराने के लिए हम जो बात कर रहे थे उसके वजह से हम मूर्ति को भूल गए थे और तत्पश्चात प्रयत्न करने पर जब वो समझ में आया तब हमने अंतर्दृष्टि करके वापस कोशिश किया तो मूर्ति वापस हमारे हृदय में ही थी। मतलब कि कुछ क्षणों के लिए या तो कुछ समय के लिए वो अंदर की मूर्ति को भूल चुके थे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं और इस तरह से संघ को पहचान कर मूर्ति को अखंड देखने का मर्म यहाँ पे बताया है। यहाँ पे मर्म क्या है कि स्वामी की बातों की प्रकरण 3 की 65वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम तो हजारों क्रिया कराते हैं तो आंख को बंद करके जब हम खोलते हैं उतनी एक निमिष मात्र में भी यदि भगवान की मूर्ति को हम भूल जाते हैं तो हमारा जो तालू वो फट जाता है। तब पूछते हैं जो 1000 क्रिया कराते हो और तेल धारा की माफक भगवान को अखंड रखते हो
तो ये दोनों बात कैसे रहती है? तब स्वामी कहते हैं कि आप आपका देह का विसरण करते हो, उसकी विस्मृति होती है। तब कहते हैं नहीं महाराज। तत्पश्चात स्वामी कहते हैं कि आप आपका देह का विस्मृति नहीं होता हो तो मैं महाराज की मूर्ति को क्यों विस्मृति में जाने दूं? क्योंकि जिस तरह से जो मछली है जो जल में हलती चलती है, क्रीड़ा करती है, उसी तरह से हम भी महाराज की मूर्ति में रहकर ही चलते हैं, करते हैं, पर भगवान को रखकर तो कोई क्रिया हम करते ही नहीं हैं। ऐसी आदत उन्होंने बना ली है, ऐसे प्रयत्नशील वो रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थ उन्होंने किया है। चाहे वो ध्यान करते हो, समाधि में हो, चाहे वो भजन करते हो, चाहे भक्ति करते हो, चाहे सत्संग करते हो, चाहे कुछ व्यवहार की ओतप्रोत हो, कुछ व्यवहार में ओतप्रोत हो, फिर भी वो मूर्ति को रखते नहीं हैं। वो अखंड 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 वो मूर्ति का, महाराज की मूर्ति का तो उनका साक्षात्कार है। और ये साक्षात्कार की बात यहाँ पे अखंड वृत्ति रखने का जो अभ्यास है, जो पुरुष प्रयत्न है, या तो जो उपलब्धि है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे वाल्खिल्य ऋषि समुदाय की बात की है कि सूर्यलोक के अंदर एक अंगुष्ठ मात्रा आकार के जो ऋषि समुदाय, जो सूर्य महाराज के मुखमंडल को ही देखते रहते हैं और उल्टे पांव चलते ही रहते हैं उनको सम्मुख देखने के लिए, और उस वक्त वो सूर्य भगवान की स्तुति वगैरह करते हैं और सुंदर वेद के सूक्त रूप वाक्यों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। और ये जो ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल है, उसमें वाल्खिल्य संहिता में 1028 सूक्त उनके दिए हुए हैं कि जिस वेद मंत्र से जो सूक्त रूप जो वाक्य है उसकी स्तुति करते चलते हैं, वो 1028 सूक्त है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और कहते हैं कि उनकी ये सततता की आदत है कि उनके मुखमंडल को ही सततता से देखते रहते हैं और स्तुति भी करते रहते हैं। तो उसी तरह से हमें मूर्ति को धारण करना है, सततता से, अखंडता से, और बाकी सब क्रियाएं, बाकी सब व्यवहार हमें तत्पश्चात ही करना है। यानी कि प्रथम प्रभु की मूर्ति, उसका अनुसंधान अपने हृदय कमल में, और तत्पश्चात ही बाकी सर्व व्यवहार जगत और भजन भक्ति करनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और ये वाल्खिल्य ऋषि सूर्य भगवान की स्तुति करते करते वो सूर्य के किरणों का पान करते हैं, और उसी तरह गुणातीतानंद स्वामी भी अखंड 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 उस मूर्ति का रसपान करते रहते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे एक बात और गौर फरमाने को कहते हैं कि वाल्खिल्य मुनि का जो दर्शन है वो तो सिर्फ इंद्रियों के वजह से है, वो आंखों से उनका दर्शन करते हैं, पर उससे कई गुना अधिक ऐसे गुणातीतानंद स्वामी का अखंड दर्शन की बात यहाँ पे की है कि वो तो हर एक क्रिया रूप होते हुए भी, भजन भक्ति में सम्मिलित होते हुए भी, वो अपने हृदयाकाश में बैठी हुई हृदय कमल के ऊपर विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम सज्जनन श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति को वो देखते ही रहते हैं, अखंड देखते, अखंड देखते, अखंड देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे अंतर्दृष्टि की बात की है, और वो सर्वोत्तम साधना है, या तो वो सर्वोत्तम प्रयत्न पुरुषार्थ है, और जिसके वजह से अनंत सुख का जो राशि है, जो ऐसी मूर्ति है अनंत सुख की, वो हमें कण कण में सुख प्रदान करती है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि यदि किसी भगवती का दोष अंतर में हो तो किसी जात का पाप हमने हृदय में लिया हो, तब तक तो धाम में हम जा नहीं सकेंगे। इसलिए दोष तो टालना ही पड़ेगा, पर उलट हम दोष तो बढ़ाते जाते हैं। विषय में दोष है तो उसको तो दरवाजा वाला देखता ही है, मतलब कि हमारे हृदयाकाश में, हृदय कमल के हृदय द्वार पे जो बैठे हैं वो गुरु तो हमें दिखते ही है। और ये नियम रखकर हमें तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर लेना है। जितने भी विषय के मनन चिंतन होते रहते हैं वो तो दुख देने वाले ही है, और ब्राह्मण को
तो कंदोई का जो सुख है वो तो आ नहीं सकता, और उस तरह से यदि हम सत्संगी हुए हैं तो वो तो आज्ञा के बाहर वो व्रत ही नहीं सकते, और विषयों की तो उपासना ही करनी है और उसके दोष ही बताते रहना है। और विषय में प्रीति करने के शब्द है और भगवान में जुड़ने के भी शब्द है, तो जो नहीं देखा है उसका मनन भी नहीं रखना है। इसलिए सत्संग करे उसके तो ऐसा विचार चिंतन मनन करते ही रहना है कि जिस तरह से पढ़ने वाला का जो मन है, मतलब कि उसका जो चित्त है, वो उसमें उसके पुस्तक के पन्ने में लिखे हुए जो शब्द है उसके अंदर ही ओतप्रोत रहता है, और जिस तरह से जो लैया है उसका जो मन है वो तो कलम में ही रहता है। लैया मतलब जो लिखने वाला है, जो संपूर्ण शास्त्र वगैरह का लिखावट करता है, तो उसका जो चित्त है वो तो कलम में ही घुसा हुआ है। और उसी तरह से मन को भगवान में चिपका देना। हृदय ग्रंथि तो ठेठ प्रकृति पुरुष तलक है, और उसकी वजह से काम क्रोध और लोभ ये तीनों से तो हम तोबा तोबा त्राही त्राही है। इसलिए यदि किसी को लोभाधिक वगैरह की वृत्ति जाग जाती है तो हम तो सुलग उठते हैं। वो तो क्या कि अर्धी रात का उठिया लख्या हताते पुस्तक लईने समूह जोईने सब क्यों આવ્યો છું धातुમાં દઈને। मतलब कि सत्संग में जो कुसंग है वो तो हमारे हृदय ने सिखाया है, और सभी यहाँ पे प्रभु भजने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं, पर व्यवहार के वजह से तो हृदय के अंदर तो सब गड़बड़ हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके उतना व्यवहार को कम करते रहना और तत्पश्चात उसको छोड़ देना, त्याग करना, प्रतिलोम करना। मतलब कि अंतर्दृष्टि करते हैं तभी ही हम दरवाजे में, मतलब कि जानपना रूप दरवाजे में, मतलब कि होश रूप के दरवाजे में, अवेयरनेस के दरवाजे में हम रह सकते हैं। और उसी तरह से विषय में भी दोष देखते रहना, उसके प्रति सजग रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई है। और सततता से हमें हृदय में ही अंतर्दृष्टि करते देखते रहना है, और उसके वजह से प्रकृति पुरुष तलक के जितनी भी हृदय ग्रंथि बनी हैं वो सब नष्ट हो जाएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 22वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक सोपान की बात करते हैं कि सभी की रुचि अलग अलग होती है और विशिष्ट प्रकार की होती है। कि तब एक भक्त है श्याम जी भाई, वो पूछते हैं कि भगवान भजने की रुचि भी हो और विषय को भी रुचि हो, तो भगवान भजने की रुचि सच्ची वो कही जाती है कि नहीं कही जाती है। तब कहते हैं कि दोनों रुचि यदि एक सरीकी हो तो जिसका संग वधु होता है उसकी ही रुचि बढ़ जाती है। इसलिए स्वयं की जो इंद्रियां और मन है वो उसको पसंद नहीं हो, फिर भी जहाँ पे विषय का खंडन होता हो वहाँ ही हमारा ध्यान को मोड़ देना है, और उसको ही खप कहा गया है, उसको ही खप कहते हैं, मतलब कि उसको ही गरज कहते हैं और उसको ही सावधान बना कहते हैं। तो सचेत हो जाना है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और आगे बताते हैं कि बड़े बड़े साधु संत के साथ में संबंध स्थापित किया है, और उनके सम्मुख देखकर ही, उनकी अनुवृत्ति को जानकर ही यदि हम हमारा जीवन पथ चलाते हैं तो हमारे अंतर शत्रु है वो बलवान बन ही नहीं सकते। और भगवती का लक्षण वही है कि जो इंद्रिय और अंतकरण को पसंद नहीं है फिर भी कथा वार्ता और ध्यान करते ही रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कि बहुत भारी पत्थर हो और उसको उठाना हो तो बहुत सारे मनुष्य एक साथ में जमा होकर करते हैं तो वो भी हिल जाता है। उसी तरह हम भी सबको जमा करके भजन कराते हैं और बातें भी करते हैं, और यदि उतने जमा न हो तो क्या होता है कि एक बल जो है, एक शक्ति है, उसका निर्माण होता है ज़्यादा मनुष्य होने की वजह से, जिसका तान एक सरीका है, जिसकी लगनी एक सरीकी है और जिसका लक्ष्य एक सरीका है, तो वहाँ पे जो शक्ति का जो निर्माण होता है वो भरपूर होता है। तो साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। उसी तरह से जिस तरह से हम यूनिटी में आगे बढ़ते हैं, समसूरत भाव और एकता में आगे 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 कदम बढ़ाते जाते हैं, तो विषय वासना तो क्या है कि उसका जो बुढ़ छूटा है वो भी जल के भस्म हो जाएगा।
और हम हमारे लक्ष्य को पार कर लेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 27वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इंद्रिय अंतःकरण का लालन पालन तो हमने अनंत जन्म जन्मांतर में हमने किया है, उसके वजह से वो जो है वो तो हमारे अंदर घर कर गए हैं, ऐसा स्वभाव जो है वो घर कर गए हैं। उसके वजह से ये कहते हैं कि संसार का त्याग करना तो सुगम है, सहज है, पर स्वभाव रखना बहुत मुश्किल है। और उसी ऐसे स्वभाव को छोड़ने के लिए ही ऐसे साधु और ऐसे सत्संगी का संग रखेंगे तो ही उस स्वभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 27वीं बात में और एक अन्य दिशा निर्देश कर रहे हैं कि यदि हम कहते हैं कि पापी जो है उसका संग करने से हम सत्संग से गिर जाते हैं, वो तो बाह्य कुसंगी हो गया, पर उसी तरह ये जो हमारा जन्म जन्मांतर का स्वभाव है वो भी एक अंतर का कुसंगी है। और वो अंतर के कुसंगी को यदि हम पहचान लेंगे और उसका हम विरोध करके उसके ऊपर वर्चस्व स्थापित कर देंगे और उसको तुच्छ जानकर उससे हम मुक्त हो जाएंगे या तो विरक्त हो जाएंगे, तो हम ऐसे स्वभाव से भी हम मुक्त हो जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 285वीं बात में भी ऐसे ही एक कुसंग की बात की है कि एक स्वभाव की ऐसी बात की है कि जो हमें पाप की ओर घसीट के लेके जाता है कि ये जीव जो है वो चमड़ी को चूथने में ही और उस देह की क्रिया में ही संपूर्ण आवर्दा वो खो देता है। और ये जीव कैसा है जो खाते पीते हलते चलते घूमते फिरते बाहर जाते और आते भी उसको आता नहीं है, और हइये में तो संकल्प की धाराओं का तो प्रवाह छूट रहा है। तो अलैया भक्त पूछते हैं कि संकल्प तो होता है क्या? तब वो कहते हैं कि रेती की मुट्ठी भर के हम धार करते हैं, तो जिस तरह से रेती के कण जिस तरह से गिरते हैं मुट्ठी में से, उसी स्पीड से हमारे अंदर संकल्प तो निपजते हैं। तब महाराज कहते हैं कि हमारा आश्रा का बल है, उसके वजह से आपका कल्याण होएगा। तो जो सत्संग की पुष्टि करते हैं ऐसे कितने श्लोक वो यहाँ पे कहते हैं और कहते हैं कि भगवान के एकांतिक साधु के साथ में रहना ये कोई बात ही नहीं है, और संसार को रखना वो भी कुछ कठिन नहीं है, पर स्वयं के हृदय के अंदर उसको शुद्ध रखना वो बहुत कठिन है। और जिसको प्रतिलोम वृत्ति होती है उसको ही सोचता है, मतलब कि जो अंतर्दृष्टि करता है और हृदयाकाश के अंदर जो हृदय कमल तलक पहुंच जाता है उसका होश, उसको ही ये समझ में आती है। इसलिए ज्ञानी भक्त होना और समाधि करने के वजह से भी ये ज्ञान अधिक है। तो गोविंद राम भी समाधि करते थे, पर फिर भी वो रुपयों की लालच में आ गया और अड़फेट में आ गया। तो उसका भी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने उदाहरण दिया है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो ज्ञान से ही हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अंतर्दृष्टि करते हुए और वृत्ति को हृदय में लेके जाने की जिसको समझ आ गई है, जिसको आदत हो गई है, उसी तरह से उसके वजह से तो वो तो ज्ञानी भक्त हो जाता है। और उसके लिए तो ये सारा पथ जो है वो सहज हो जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 23वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी श्री जी महाराज की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि तत्व के वजह से ही भगवान का जो स्वरूप है जैसा है वैसा, और अक्षर ब्रह्म को पहचानो और उसके साथ में एकता करके मनन के माध्यम से ही उस ब्रह्म का संग करके ब्रह्मरूप हो सकते हो। और ऐसा ज्ञानी को हमारी मूर्ति का सुख तो अति से आने वाला है, और ज्ञान की भी विशालता होती जाएगी, और उसके वजह से अन्य को भी ऐसा ज्ञानी करके वो भगवान के सुख से वो सुखिया कर देंगे। तो इसलिए आप सभी भी ज्ञान मार्ग के वजह से ही उसका उपयोग करके
प्रश्न उत्तर करने के लिए सीख जाना और ऐसा अभ्यास के वजह से ही एकांतिक के प्रसंग से उसका सेवा और समागम करके ही पुरुष तो शब्दविधि हो जाते हैं, बन जाते हैं, और यदि कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका संशय को भी उसका छेदन कर सकते हैं, इतना ज्ञानी हो जाता है। और उपरांत ज्ञान मार्ग में हमें मूंझवण का अनुभव नहीं करना है, हमें डर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अस्थिर नहीं हो जाना है, हमें साधुता सीख लेनी है और भ्रमरूप होकर प्रतिलोम करने का जो अभ्यास हमें रखना है, मतलब कि अंतर्दृष्टि करने का अभ्यास रखना है, मतलब कि हमारे हृदय के अंदर, हृदयाकाश में उतरकर हृदय कमल में जो भगवान की मूर्ति साक्षात मौजूद है उसको देखने का यत्न करते रहना है। और ऐसे करते करते हमारी जो प्रकाशमय मूर्ति अक्षर ब्रह्म के साथ में दिखाई देगी, इसीलिए उसमें आलस्य रखना ही नहीं है। और उसमें जिसको भी आलस होएगा उसमें ऐसे गुण कोई भी काल में आने वाला नहीं है और कल्याण भी होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे एक और गुह्य बात कही है कि जीव की वृत्ति तो अनादिकाल से अनुलोम हो चुकी है, मतलब कि बाह्य दृष्टि ही उसकी स्थिर हो चुकी है, तो उसको प्रतिलोम करनी, मतलब कि अंतर्दृष्टि करनी, हृदयगत करनी, तो उसमें तो जो पानी है उसको तो हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ाना ही इतना कठिन हो जाता है। और इसलिए वो बात, ये रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताई है। श्री जी महाराज ने जो बात की है वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने सबको बताई है कि कैसा कठिन है ये कार्य, और उस कठिन कार्य को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 4 की 107वीं बात में कहते हैं कि यदि रुचि वाले हैं, सच्चे सत्संगी है, खफ वाले हैं, वो यदि 5 जमा होके भी सत्संग करते हैं या तो 2 जमा होके भी सत्संग करते हैं, तो भी वो लाख के बरोबर, करोड़ के बरोबर वो जमा हुए हैं, ऐसा उनका ताकत हो जाता है। और उसके बिना तो कितने भी जमा हो जाए तो भी वो अकेले ही है। तो ये जो गुढ़ार्थ है कि सच्ची रुचि वाले, सच्चे खप वाले और एक लक्ष्य वाले यदि साथ में आ जाए तो हम इसी जन्म में हमारे लक्ष्य को हम साध सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 108वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि बड़े का यदि हम संग करते हैं तो ध्यान और भजन में घसारा आता है, मतलब कि वो न्यून हो जाते हैं, और यदि ध्यान भजन करते हैं तो संग में न्यूनता आती है, घसारा आ जाता है। तो उसमें क्या करना? तो उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने कहा कि संग करना। क्यों? क्योंकि संग होएगा तो उसमें से विषय वासना टलने वाली है, पर संग के बगैर तो विषय वासना कैसे टलेगी, ये प्रश्न किया है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें मर्म की बता रहे हैं कि हमें तो ऐसे दिव्य पुरुषों का हमें संग करना है और उसके वजह से हमें तो बहुत ही हमारा हित होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Jai Swami